Hello everyone. Hello everyone. So tell me, क्या अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे कमांड कुछ बेटर लग रही है आपको? कर पा रहे हैं क्वेश्चंस? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हमने बीच में छोड़ दिए थे उसमें से कुछ आपने ट्राई किए या नहीं किए? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट्स सी, एंड तक के सारे क्वेश्चंस कवर अप करते हैं इसके। और क्या किसी ने HC वर्मा ये क्वेश्चन स्टार्ट किए अभी? एक्चुअली मेरी HCV रह गई है सेंटर पे, तो मैं आज कोशिश करता हूँ इवनिंग में लेके आता हूँ उसे। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आपको। हमें ये क्लैरिटी लेके आनी है कि अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन करूंगा। लिखिए जरा, लिखिए। वेरिएशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, इसके लिए मैं हेल्प लेता हूं पहले एक स्फेरिकल कंडक्टर। सर एक बार रिपीट करना सर। वेरिएशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे कि सिग्मा लिखते हैं, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा की वेरिएशन। तो यहां से देखते जाए, रेडियस r है, रेडियस r है। अब लोग सिग्मा को r से कोरिलेट करना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन द सरफेस इज सिग्मा इनटू एरिया, 4πr²। एग्री? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना बन गया? 4πr²। तो सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? सिग्मा इनटू 4πr²। सो नाउ माय डियर, बेस्ड अपॉन दिस चार्ज हम V की बात करते हैं, पोटेंशियल। क्योंकि अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन V का एक्सप्रेशन क्या होगा? KQ/R, यानी कि Q अपॉन 4πε0 इनटू R। इस चीज को कांस्टेंट होना होगा। करते जाए आप साथ साथ। अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करें जहां से चीजों को समझना ज्यादा आसान है, तो उसके सरफेस पे टोटल चार्ज आ गया सिग्मा इनटू 4πr²। और ये पोटेंशियल कांस्टेंट है क्योंकि कंडक्टर, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, दैट इज कांस्टेंट। Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज सिग्मा इनटू 4πr² अपॉन 4πε0 R इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप देख सकते हैं 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, एक R भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला सिग्मा R/ε0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिग्मा R/ε0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि सिग्मा R इज कांस्टेंट, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वैसे देखा जाए तो सिग्मा होता है Q अपॉन 4πr²। कोई बच्चा कह सकता है सर 1 अपॉन r² पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? 1 अपॉन r² पे डिपेंडेंस तब होगी जब चार्ज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात चल रही है कंडक्टर का सरफेस जहां पे की पोटेंशियल सेम होता है, तो जब पोटेंशियल को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो सिग्मा R पे इनवर्सली ही डिपेंड करेगा। तो बना दीजिए प्लीज, ये सभी कॉपी में लिख लें। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक है, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करना चाहे तो पोटेंशियल को सिग्मा R/ε0 लिखा जा सकता है, सिग्मा R/ε0। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है क्लोज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल लिखोगे तो R से मल्टीप्लाई करो, सिग्मा R/ε0। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट आउटकम क्या होता है
यहाँ पे तो देखिए अगर हर जगह रेडियस सेम है तो सिग्मा की वैल्यू फिक्स बनी रहेगी, लेकिन अगर मैं इस शेप का कंडक्टर कंसीडर करूँ, देखना यहाँ पे ऐसे है और फिर इसकी चोंच सी बनी हुई, पॉइंटेड सरफेस है, तो आपको ये समझना पड़ेगा पॉइंटेड सरफेस पे रेडियस ना के बराबर होती है। तो जब रेडियस यहाँ पे रेडियस इज नेग्लिजिबल, तो रेडियस नेग्लिजिबल, सिग्मा बिकम्स वेरी हाई, इज वेरी हाई। तो एक बार ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये बनाइएगा, ये बनाइए और लिखिए रेडियस इज नेग्लिजिबल, सिग्मा इज वेरी हाई। और लिख दीजिए रेडियस ऑफ ए पॉइंटेड सरफेस, रेडियस ऑफ पॉइंटेड सरफेस इज नेग्लिजिबल, so sigma becomes very high, so sigma becomes very high, and the electric field E is equal to sigma upon epsilon naught। कंडक्टर की बात करें ना, E is equal to sigma upon epsilon naught, so electric field is also very high, so electric field is also very high, ठीक है, ये भी हाई होगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट आएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, कोरोना में कोरोना की बात करेंगे। अब इवन थिंकिंग कि कोरोना है तो ये ऐसा ही क्यों बना दिया जाए कुछ फील्ड, ठीक है। अब यहां से समझिए, हम एक बात समझ पाए कि अगर एक कंडक्टर पे कोई पॉइंटेड सरफेस बन जाए तो उस पॉइंटेड सरफेस की आर कम होने की वजह से वहां पे सिग्मा हाई होगा, सिग्मा हाई होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगी। चलिए, तो मैं एग्जैक्ट कोरोना डिस्चार्ज तो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी ये चीज बताएं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये कहता है टू spherical conductors A and B of radius 1 mm and 2 mm are separated by a distance of 5 cm and are uniformly charged, ठीक है। If the spheres are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition the ratio of magnitudes of electric fields at the surface is this। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करो। आर्यन आपका डिस्कनेक्ट हो गया था या अभी कनेक्ट हुआ? हाँ जी आर्यन डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हुआ? डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था सर, कनेक्ट भी करा। नहीं बेटा इतनी लेट नहीं। देखिए जरा, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस 1 mm है और दूसरे की रेडियस 2 mm। ये कहता है कि दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ये बताता है ये बन गया 50 मिलीमीटर, यानी रेडियस के कंपैरिजन में इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी इनके ऊपर एक दूसरे की वजह से इंडक्शन इफेक्ट्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं। नो नीड टू कंसीडर द इंडक्शन इफेक्ट्स। नाउ सी, ये हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, देखो आपको इन दोनों को कनेक्ट करना। जैसे कनेक्ट करेंगे तो दोनों की क्या चीज सेम हो जाएगी, बताएं प्लीज। हेलो, कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देंगे तो उनकी क्या चीज सेम हो जाएगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अरे अगर दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दोगे तो उनका क्या सेम हो जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बताया था सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2 अपॉन एप्सिलॉन। तो आई वांट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लर्न कर लेना चाहिए कि पोटेंशियल को सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आपको याद है, ये सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बच्चों सिग्मा को देखो, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, एप्सिलॉन कैंसिल, r2 बाय r1। तो सिग्मा का रेशियो क्या आ गया? ये 2 है और ये 1 है।
सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज 2:1। ऑब्वियसली जो कंडक्टर छोटा होगा पोटेंशियल सेम होगा तो वहां पे r कम होगी, r कम होगी तो सिग्मा ज्यादा होगा। आगे रेशो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो भाई E1 by E2 is same as sigma 1 by sigma 2 which is equal to 2:1। That's it, question solved। तो फिर से देख ले प्लीज। पहले मैंने आपको ये अच्छे से समझाया सिखाया कि जब आप पोटेंशियल कंसीडर करते हैं कांस्टेंट तो सिग्मा और r का रिलेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है। V is equal to constant, kq by r constant, वैल्यूज पुट करी, अल्टीमेटली सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप कंपटीशन में अटेम्प्ट करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो दैट मींस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जिसकी रेडियस डबल है वहां पे सिग्मा आधी है, सिग्मा आधी है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे डबल हो। किसी को कोई चीज समझ नहीं हो तो हैंड रेज करें। ठीक है, क्लियर है? फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है the concentric spheres of radii capital and small r have similar charges with their surface charge density sigma. What is the electric potential at their common center? Distribution of charge consider क्यों नहीं किया? किसमें? हेलो, कौन था? 13th क्वेश्चन में सर। Distribution of charge वो किसने करा? I mean इंडक्शन। नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसीडर किया है, दोनों स्फीयर्स के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तभी तो उनकी रेडियस से लिंक किया। आप देखो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना? चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, उससे सॉल्व करके ना टोटल चार्ज को, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही कंसीडर किया। 16 देखिए, ऐसे बना रखा है, राइट? एक की रेडियस स्मॉल r है, एक की रेडियस कैपिटल R है। concentric spheres have similar charges with equal surface charge density, दोनों के ऊपर surface charge density sigma है। What is the electric potential at their common center? Center में potential कितना होगा? तो भाई देखो सीधी बात है, आप लोग जानते हो जितना सरफेस में पोटेंशियल होगा उतना ही सेंटर पे होगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा की फॉर्म में क्या आया? सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसकी वजह से सिग्मा कैपिटल R बाय एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से सिग्मा स्मॉल r बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? क्योंकि अंदर एक पॉइंट की बात हो रही है ना, तो जितना इसकी वजह से इसके सरफेस पे है वही अंदर है और इसकी वजह से जो इसके सरफेस पे है वही अंदर है, तो ये होना चाहिए पोटेंशियल। दैट मींस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r प्लस r। They should give me the answer. So B is the right answer. Hope it's clear. करते जाए प्लीज, जिसका क्वेश्चन रह गया था वो करते जाए। मैंने आपको आज पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला और लर्न करने के लिए बुलाया, which is sigma r by epsilon naught। ओके, अब मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको। देखिए सर, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस स्मॉल कैपिटल R है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है? आपको यहां से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल बताना है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल, करें शाबाश। सरफेस चार्ज डेंसिटी on a shell of radius capital R, surface charge density on a shell of radius capital R is sigma। Find electrostatic potential, find electrostatic potential at distance R, at distance R। हाँ जी, कर दीजिए, करे शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ कि सिग्मा कैपिटल R बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा चलो देखते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ।
V होता है K into Q by R, मानते हैं? K into इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा Q अपॉन R। अब देखें K होता है 1/4 एप्सिलॉन और Q की वैल्यू क्या बनेगी? सिग्मा इंटू 4πr²। जब तक ध्यान से नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखो क्वेश्चन दिया तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना खास उसके अंदर। सिग्मा जो है वो बन गया चार्ज इंटू एरिया, चार्ज बन गया सिग्मा इंटू एरिया। सो सिग्मा इंटू एरिया इज Q। दिस इज 4πε0 and with small r 4π is gone, so the answer comes out to be sigma capital R square upon epsilon naught r. This is for some outside point सरफेस और उसके अंदर कहीं करेंगे तो सिग्मा r by epsilon naught है। आउटसाइड पॉइंट के लिए इट्स अ लिटिल डिफरेंट। करो बच्चों, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। एंड आउटसाइड पॉइंट से पोटेंशियल निकालने गया तो आंसर क्या आया? k q by r के अकॉर्डिंग q की वैल्यू बन गई सिग्मा into 4πr² डिवाइडेड बाय k की से तो 1/4π into स्मॉल। ठीक है, आई डोंट से कि आपको सारी चीजें क्रैम करनी है, बट इतना तो हम समझते हैं यार, पोटेंशियल से बाहर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज थोड़ी ना करेगा। तो r cannot come in numerator, it should come in denominator. Hope it's clear. ठीक है, let's take on next question which is very very important from competitive point of view. 17th question. 17th question. It says a charge plus Q is fixed at each of the points x0, 3x0, 5x0, etc. मतलब ये origin है x0, 3x0, 5x0, 7x0, इन सब के ऊपर चार्ज रखा है प्लस Q। And then a charge minus Q is fixed at 2x0, 4x0, 6x0. तो यहाँ पे आएगा 2x0, इधर है minus Q, 4x0 minus Q, 6x0 minus Q। ठीक है, तो minus Q इवन पे है और प्लस Q ऑड पे है। Take the electric potential at a point due to charge as वो फॉर्मूला बता रखा है K/R, then the potential at the origin due to above system is। इसकी वजह से ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल आएगा? तो आप सब जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = K/R। तो लिखे फटाफट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से। जल्दी करें, मैं आपकी अटेंडेंस कर देता हूं तब तक। सो आई होप आप लोग एक्सप्रेशन लिख पा रहे होंगे। पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट चार्ज की वजह से KQ by x0, x0 डिस्टेंस था, इसकी वजह से 2x0, तो माइनस KQ by 2x0 प्लस KQ by 3x0 माइनस KQ by 4x0 एंड सो ऑन चलेगा। इसमें आप KQ अपॉन x0 को कॉमन निकाल दो, ये बन जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। ऐसे करके सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये सीरीज पता होनी चाहिए, ये log2 होता है, ln2 होता है। It becomes KQ by x0 ln2, जो कि ऑप्शन में भी मेंशन है, तो वहां से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन भी KQ ln2 by x0, KQ ln2 by x0, so that is the answer actually. So hope you have been able to understand this. ये सभी के लिए नया था आपके लिए, किसी ने मैथ्स में किया हो तो दैट्स अ बिग डील, बट अदरवाइज 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 वगैरह वगैरह ये होता है log2 ln2, तो ln2 ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन के अंदर V प्रोवाइडेड है x के फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। V is equal to what? 20 upon x square minus 4. Is it? This is in bold. 20 upon x square minus 4. अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? माइनस ऑफ dv by dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली। देखते हैं माइनस d by dx। अब देखो 20 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो क्या करें भाई? 20 को बाहर निकाल देते हैं, ये बन गया d by dx x स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 4 वाज इन डिनोमिनेटर, लेट मी टेक इट टू न्यूमरेटर, वहां पे पावर होगी माइनस 1। तो ये क्या बन गया? एक माइनस ऑलरेडी था। आप जानते हैं ना कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? पावर कम्स टू फ्रंट, reduces by 1. पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूस टू बाय 1, x स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 2। and differentiation of this, power comes to front, power reduces by 1 और 2x. ये हो गया 2x। बहुत बढ़िया, शाबाश। सो माइनस माइनस प्लस हो गया। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से? 2 into 20 40x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव आई है। अगर मैं वेक्टर साइन डालना चाहूँ तो चल पॉजिटिव आई है। ठीक है बच्चों, अब पूछा क्या है? देखो x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। ध्यान देना 4 माइक्रोमीटर पे इसकी वैल्यू पूछी गई। कर दीजिए, देखिए पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो पक्का है। क्या आंसर मिलेगा आपको? 40 into 4 माइक्रोमीटर 10 पर माइनस अपॉन यहाँ पे क्या करोगे? x इज 4 माइक्रोमीटर और ये 4 है, तो क्या इसे इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ ये बच जाएगा। तो वैसे अगर 4 कर दूं तो कुछ ऐसा आंसर बनना चाहिए, है इसमें ऑप्शन? नहीं, पूरा सॉल्व तो कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर होएगा। 4 का स्क्वायर होगा, राइट। तो भी बात नहीं बन रही। 4 का स्क्वायर कर दूं तो भी बात नहीं बन रही। देखो x स्क्वायर माइनस दिस है, x को 4 माइक्रोमीटर लिखा है, 4 into 10 पावर फिर माइनस नेगेटिव का आएगा ये। नहीं, वो तो स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव आएगा ना फिर। एक बार फिर देखो 20 upon x स्क्वायर माइनस 4, तो 20 x स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 1। पावर कम्स टू फ्रंट, रिड्यूसेस बाय 1, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई बिल्कुल सही है ये। एक्सक्यूज मी सर। तो 40x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एग्जैक्टली यही है। x को अगर 4 माइक्रोमीटर लिखा जाए तो, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था? सर अगर हम उसको माइक्रोमीटर में ना लेके जाएं सर, हाँ, और सर अगर हम उसे खाली 4 पुट करके सर फिर हम करें तो सर आ जाएगा। तो वही फायदा है। देखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ रहा है? 12 सर, 12 का स्क्वायर 144। 16 माइनस 4 इज 12। देख लेता हूं एक बार करके, उस केस में फिर स्टेटमेंट गलत काउंट होगी, क्योंकि अगर ये माइक्रोमीटर में और ये 4 लिखा हुआ है तो जस्टिफाइबल नहीं है। देखते हैं सर अगर 40 4 की वैल्यू पाके 16 माइनस 4 किया फिर 10/9 आ रहा है। देख सर लो वही हो रहा है सर। 40 into this is 4 डिवाइड बाय 4 16 minus 4। अब 12 का भी स्क्वायर, 16 minus 4 is 12, 12 का स्क्वायर। तो इसको भी हटा दें। देखिए जरा 12 ये भी 10/9 आएगा। 10/9 आंसर आया था क्वेश्चन। तो पता है इसमें क्या है? जो इन्होंने 4 लिखा है ना यहाँ पे, इसकी यूनिट्स यही सेम काउंट करनी पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हम सिर्फ x लिख रहे हैं और यूनिट्स यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर भी यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं और बाहर भी स्क्वायर आने के बाद उसका स्क्वायर भी नहीं कर रहे हैं।
दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं माइक्रोमीटर को यूज नहीं कर पाता। माइक्रोमीटर, और देखो आंसर में वोल्ट पर माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, वोल्ट पर माइक्रोमीटर। और इसको देखो स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है यार, कहीं जस्टिफाई नहीं होगा। कोई नहीं, अभी ऐसे ही चलने दो। ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो था ये भी माइक्रो में चला गया, फिर ये भी माइक्रो में चला गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसे ही माइक्रो में कंसिडर करूँ तो फिर उसका स्क्वायर भी है और ऊपर अकेला माइक्रो है, तो कैंसिलेशन नहीं देगा। ये तो छोड़ो, इस पे टाइम नहीं लगाते। आप सिर्फ ये देखिए कि सर फिर इसको नोट ना करें। तो हमें ये मिल रहा है 10/9। चलिए 25th क्वेश्चन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना 25th। चलिए 24th में एटलीस्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो किसी का रिवाइज होगा। पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 अंदर वो लेकर। सो 25 में क्या है? देयर इज अ चार्ज, a charged particle q is shot towards another charged particle which is say capital Q। ये फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा, और इसकी स्पीड थी v। it approaches q up to a closest distance of r, मतलब ये डिस्टेंस अगर r बोलूं तो ये यहाँ आके रुक गया, यहाँ पे आके रेस्ट पे आया, मोमेंटरी रेस्ट पे। अगर q को हम 2v स्पीड देते v की बजाय, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, नया कितना होगा r डैश, ये सॉल्व करना। सो काइंडली पे अटेंशन। कैपिटल Q is fixed, small q has been thrown to the speed v। in this case distance of closest approach comes out to be r। had it been given a speed of 2v, तो ये distance of closest approach कितना आने वाला था, ये हमें सॉल्व करके बताना है। r डैश कितना है, देखिए आपको क्या लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में? एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के पास जाएगा तो लाइक चार्ज के पास जाएगा तो कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगी? पोटेंशियल एनर्जी। लाइक चार्जेस पास आएंगे तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पर वो किसकी कॉस्ट पे बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, क्या होगा ये, अब फोर्स की फॉर्म में सुनो, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। लेकिन मैं फोर्स का पता है क्यों नहीं यूज कर रहा? फोर्स वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बेटर तरीका है ना मेरे पास एनर्जी वाला। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसे फोर्स से नहीं करना, एनर्जी से करना। तो लिखिए जरा कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। Decrease in kinetic energy is equal to increase in potential energy। तो बच्चों इनिशियल सेपरेशन तो इनफाइनाइट माननी है, कुछ दिया ही नहीं हुआ हमें। अब देखते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो डिक्रीज हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके कितनी बन गई, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन में तो जीरो थी, यहाँ आके कितनी बन गई? इट इज के Q1 Q2 upon R। एग्री? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 upon R। सो दिस इज इट। हमें डिस्कशन करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ना तो K चेंज हो रहा, ना ही दोनों Q में से कोई चेंज हो रहा है, ना ही मास चेंज कर रहे हैं, ना ही 2 का वेक्टर चेंज कर रहे हैं। तो कंपैरिजन किसका करना है? इनका, यानी R is inversely proportional to V square। Can you see this? हाँ जी, ये कंक्लूजन ड्रॉ करने में किसी को प्रॉब्लम तो एक बार देख लेना। पास आते हुए काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो मैंने लिखा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज कर दी? K Q1 Q2 upon R। बाकी सारे फैक्टर सेम है, R और V की वेरिएशन देखना, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon V स्क्वायर। दैट्स इट। अगर क्वेश्चन में कहता कि चार्ज पार्टिकल डबल मास का ले लिया है,
मतलब पहले प्रोटॉन था फिर अल्फा पार्टिकल ले लिया, तो वो 4 टाइम्स एम होगा। तो मैं करवाता हूं इसके बाद दो क्वेश्चन। तो ये आ गया r प्रोपोर्शनल 1/v²। अभी कह रहा है कि स्पीड को डबल कर दो, r डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, अब v की जगह 2v आ गया यानी 4v²। तो आप देख सकते हैं ध्यान से r डैश r का 1/4 हो चुका है। So distance of closest approach now becomes 1/4. So D is the right answer. हाँ बच्चों देख लो, क्लियर है? किसी को डाउट है तो काइंडली रेज हैंड, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ नंदिश बोल बेटा, क्या चीज नहीं समझ में? ये तो क्लियर हो गया, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगी, यहाँ जाते यस सर। और वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी के पास आ जाती है। तो काइनेटिक को पोटेंशियल के एक में डाल दिया। अब हमें r और v के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना था। तो देख हाफ का फैक्टर, m का फैक्टर, a क्यूब क्यूब तो सब कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये इनवर्सली डिपेंडेंट है। तो r डिपेंड्स 1/v²। तो जैसे आप v को डबल करोगे तो r कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। v को 3 टाइम्स करोगे तो 1/9 हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे तो 1/60 हो जाएगा। बताओ नंदिश, हुआ क्लियर? यस सर। सर सेकंड चार्ज रेस्ट पे था। ये Q is at rest, yes, Q is at rest। अब मैं आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस खुद से बना के करवाता हूँ। लिखिए जरा। हाँ ये इंटीग्रेशन से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्यों करना है इंटीग्रेशन से? जब हम ऑलरेडी FDR याद करो, पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में, प्रॉब्लम में क्या किया है, वही तो किया है। तो जब उसका रिजल्ट पता है तो उसको क्यों बार बार करें? ऐसे ही देखो 11th में आप लोगों ने स्प्रिंग वाला केसेस किए थे, हाफ के x²। तो स्प्रिंग फोर्स का जब भी वर्क डन लिखना होता था तो सीधा हाफ के x² लिखते थे कि नहीं, प्लस या माइनस। तो वही चीज यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वर्क डन जब भी लिखना है तो मैं इंटीग्रेशन क्यों करूं? मुझे पता है क्या आएगा, k q1 q2 कौन आ रहेगा, उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है तुषार, आई होप आपको बात समझ आई होगी कि जो चीज फोर्स के इंटीग्रेशन से आनी थी वो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर इंटीग्रेशन एनीमोर? अब लिखिए क्वेश्चन। एक प्रोटॉन ये चार्ज कैपिटल Q है, फिक्स्ड है। A proton reaches to closest distance r. देखिए फिर से, a proton reaches to closest distance r as shown. इसको प्रोजेक्ट किया था v स्पीड। ठीक है, अब लिखिए find the closest distance, find closest distance if alpha particle is projected, find closest distance if alpha particle is projected with first part same speed, second part double speed। ठीक है, alpha particle is projected with v 2v। अब मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पता ना सबको? तो मैं 1 मिनट देता हूं आपको क्वेश्चन करने के लिए, करें और बताएं। चलिए देखते हैं, तो आंसर तो बताओ ना, अगर क्लियर हो रहा है तो आपको आंसर बताना। r/4 and r/16। ओके, एक का आंसर है r/4, एक का r/16। बाकी बताएं। तुषार कहाँ है भाई? परनीत, प्रभजोत, जपनजोत, जान्या, स्वास्तिक, गिवन आंसर्स डियर। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, चिशा एंड आदित्य, आप लोग मोस्टली रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो जब मैं क्वेश्चन दूं तो आप पॉज करके उसे सॉल्व करें, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट? क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन का मास m है, चार्ज e है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m है और चार्ज 2e है। ये मैंने कल समझाया था।
कल बताया था ना मैंने, ये सो नो वो एक बार। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमने क्लियर हुआ कि देयर इज अ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय k q into q चार्ज बाय r। तो इसमें जो चीजें हमारे कंसीडरेशन के लिए नहीं है उन्हें छोड़ देते हैं। ये 2 का फैक्टर यूज करने के, मैं ऐसा करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ। हम r के लिए बड़ी है ना, r इधर ले तो उनको नीचे ले जाते हैं। तो r क्या बन गया, twice of k q q upon mv स्क्वायर, ये r बन गया। r बन गया 2 k q q upon mv स्क्वायर। बस तो फिर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रोटॉन के केस में rp या r है ना, वो तो r लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू twice of k कैपिटल Q और इसका चार्ज है e अपॉन mv स्क्वायर। और अल्फा पार्टिकल के केस में आप लिख दीजिए r अल्फा twice of k q, अब इसका चार्ज है 2e डिवाइड बाय, और इसका मास है 4m into v स्क्वायर। तो काइंडली पे अटेंशन, जब आप अल्फा पार्टिकल के लिए सॉल्व करेंगे, है ना, सामने आप भी ध्यान से देखना, अल्फा पार्टिकल के लिए सॉल्व करेंगे तो 2kq तो ऐसे दिखाएगा, लेकिन चार्ज के प्लेस में 2 ही आ जाएगा और मास के प्लेस में 4m आ जाएगा into v स्क्वायर। तो कृष्ण आई होप आप देख पा रहे होंगे, इससे इसमें क्या चेंज आया, 1/2 का फैक्टर आ, तो इट इज r/2। तो आई थिंक साले आपने देख लिया होगा क्या प्रॉब्लम हुई, आपने शायद ये 2 नहीं लिखा, जिसके वजह से आंसर r/2 है। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। राइट डन। नंदेश, क्रिस, देव, वंश, बेटा सभी Yes, लोग sir. ध्यान से देखो, परीक्षित सभी लोग ध्यान से देख लो कि ये तो आपने पढ़ लिया था ना फॉर्मूला, क्या था अभी आपको देखना है कि r निकालना है, तो r को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज चेंज करने वाली है, q भी चेंज करेगा, m भी चेंज करेगा, तो दोनों की वेरिएशन डाल दी, दैट गिव्स अस द आंसर। अब सेकंड सर पार्ट ये करता हूं। 2 नहीं जाएगा, 4 जो 4 आपने 2 से काटा है तो दूसरा 2 नहीं कटेगा। ऐसा ना देखो, r था 2kq e by mv स्क्वायर, डन है, ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है सर, समझ गया सर। r l का जब लिखा तो ये 2kq, ये वाला इससे कंपेयर करना है ना, इससे कंपेयर करना है, तो एक 2 तो इसमें है ना न्यूमरेटर, तो इसमें ही बना के रखना पड़ेगा, ठीक है राइट। सर। अब सेकंड पार्ट में स्पीड कर देगी 2v, यानी जहां v था वहां 2v आ जाएगा, यानी 2v का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो अब नीचे 4 का फैक्टर और मल्टीप्लाई करेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के आंसर में r ऐसा बचेगा r/8, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम रहने वाले हैं, v के प्लेस में 2 भी लिखना था और उसका स्क्वायर करना था, तो 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, दैट्स r/8। बताएं आया समझ में? ओके, सर हम आर में नहीं चेंज करेंगे वी को, किसको? वी को वेलोसिटी को हम आर में चेंज नहीं करेंगे। सुनो तो, ये क्या था, ये तो प्रोटॉन के लिए था, प्रोटॉन v स्पीड से भाग के जाता है तो r डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाता है, जिससे आपने r बना दिया, हो गया। प्रोटॉन की स्पीड थोड़ी ना 2v कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल की कर लो ना। यस सर। तो प्रोटॉन का तो एक्सप्रेशन जो एक बार आ गया वो आ गया, बस इतना है कि उससे कंपेयर करना है फिर। तो जब इसकी स्पीड v थी तो कंपैरिजन में r/4 आ गया, r/2 आ गया, और जब आपने सेकंड पार्ट किया तो यहाँ पे v के प्लेस पे 2 भी लिखना पड़ा आपको, तो उससे 4 और आ गया डिनोमिनेटर में, तो टोटल r/8, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखिए देयर आर 2 चार्जेस q each, q और माइनस q कर लो, q एंड माइनस q, initially having a separation r, initially having a separation r, जहां से इनको रिलीज कर दिया गया। ऑब्वियसली अनलाइक चार्जेस है तो भाई एक दूसरे की तरफ भागेंगे,
तो ये इधर भागता है, ये इधर भागता है। आपको बताना है जब इनके बीच की सेपरेशन, जैसे +q भाग के यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ गया, जब इनके बीच की सेपरेशन आधी रह जाएगी, r/2 रह जाएगी, तो उस समय इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन लिखिए, two equal and opposite charges having same mass are released from separation R. अब calculate their speeds when the separation reduces to half. Their speeds when separation reduces to half. अब पता है क्या है, एक जैसे क्वेश्चन में एक साथ करवा रहा हूं तो आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से एक फीलिंग आनी चाहिए, यार चार्जेस के मूव करने का क्वेश्चन है, पास आना या दूर जाना, और स्पीड की बात भी हो रही है। दैट मींस आई शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के पास आने से कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर रही है? काइनेटिक। किसकी कॉस्ट पे कौन सी एनर्जी कम हो रही है? पोटेंशियल। बस तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया क्यों कर रही है? कॉन्सेप्ट है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली इन क्वेश्चंस में दो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ध्यान देना। मैंने इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दोनों के मासेस सेम बता दी, दोनों के मासेस सेम है तो दोनों, अब सुनो, एक बात कोई बताए मुझे, तुषार, परीक्षित, कोई बताए क्या इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, ग्रेविटी नहीं कंसीडर करनी। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स इन द सिस्टम? नो, वेरी गुड तुषार। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? देखो ये दोनों, बाकी बच्चे प्लीज ध्यान से सुने, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे +1 में कोलिजन के क्वेश्चन नहीं करते थे, आगे टकराती है चीजें, तो जब दो चीजें एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है और सिस्टम यही है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई। तो कोई मुझे बताए, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? कौन सा प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? हर किसी को पता होना चाहिए भाई, अगर सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो हम सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, नो एक्सटर्नल फोर्स, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बिकॉज द फोर्स इन्वॉल्व्ड इज कंजर्वेटिव, हम यूज कर सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं, लिखिए जरा concepts. Number 1, as F external equal to 0, so conservation of linear momentum, समझ सकते हैं इससे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगता है? शुरू में दोनों और रेस्ट पे थे, रिलीज किए थे ना, तो दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? 0। दैट मींस दे मस्ट हैव गेन्ड इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, राइट? यानी कि m into v1 मस्ट बी इक्वल टू m into v2, यानी इनकी स्पीड्स सेम होंगी। लेट इट बी v ईच। पता है क्या ये बात आपको समझ आई? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा वो थोड़ा सा और इंप्रूव दूंगा इससे। इसमें मैंने दोनों के मासेस को सेम कंसीडर किया, तो जब पास आएंगे तो उन दोनों का जो मोमेंटम गेन होगा वो बराबर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए कैंसिल आउट करना है। सो वी रीच। अब सेकंड लिख लीजिए, एज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज देयर, एज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज देयर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, we can apply conservation of mechanical energy.
कॉमा डाल के वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसका कुछ समझो, सीखो कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन भी होता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप खुद मुझे सॉल्व करके बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। स्पीड वाला पार्ट मैंने करवा दिया, दोनों की स्पीड को v मान लेना है आपने। डिग्री इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, फटाफट करें। सो आई होप रिकॉर्डिंग सुनने वाले बच्चों ने यहाँ पे पॉज किया होगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हर एक को मिल गई हाफ एम बी स्क्वायर, तो टोटल इंक्रीज हो गया ट्वाइस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल। इनिशियली सेपरेशन आर थी, तो पोटेंशियल एनर्जी थी के Q1 Q2 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, के Yes, sir. Q1 Q2 अपॉन आर माइनस फाइनल है माइनस ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर बाय 2, तो 2 का फैक्टर ऊपर चला गया। देखो प्लीज, मतलब ये मत बताना मुझे कि सर मैं ये लिख नहीं पाया, है ना, दिल टूट जाएगा मेरा। देखो ध्यान से, अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, बता दिया, दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों का मास सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड करोगे दिस विल बी टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट्स ट्वाइस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दैट इक्वल टू? दैट्स इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो डिक्रीज का मतलब हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। इनिशियल कितनी? आर सेपरेशन के लिए, तो के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर माइनस माइनस फाइनल, फाइनली कितनी सेपरेशन है? r by 2, तो k q1 q2 अपॉन r by 2। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आप देख सकते हैं mv स्क्वायर becomes equal to, यहाँ देखिए 2k q स्क्वायर अपॉन r माइनस k q स्क्वायर अपॉन r, तो बचा k q स्क्वायर अपॉन r। मुझे v निकालना है, तो mv इधर चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से v स्क्वायर becomes equal to q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साथ में f। देख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू m। तो v क्या बन जाएगा इसका? अंडर रूट, तो मेरा आंसर आ गया v इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब q स्क्वायर है तो पूरा q को अलग कर लेता हूं, q डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m। ये मेरा आंसर आया। क्या आप में से किसी का आंसर आया है? अगर किसी का आंसर आया था तो हैंड रेस, और नहीं आया था तो ये कसम खाओ कि सर अगले क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आपको। देखो फटाफट, ठीक है। काइनेटिक मोमेंटम, नेट मोमेंटम चेंज 0 होना चाहिए, तो जितना इसने मोमेंटम गेन किया इधर उतना इसने इधर किया। mv1 इज इक्वल टू mv2, v1 इज इक्वल टू v2 को v मान लिया। एक ही काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों की मिला के होगी 2 टाइम्स हाफ एम बी स्क्वायर। ये आई कहां से? ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये थी, फाइनल ये थी, सॉल्व किया और ये आ गया। बताएं, हैंड रेस करो किसी को कुछ समझ नहीं आया तो। कम ऑन, आ गया? चलो शाबाश। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस बार मैं लाइक चार्जेस कंसीडर कर रहा हूं, लाइक चार्जेस। ये क्वेश्चन करके दिखाना। देखो अब मैं बुरा मान जाऊंगा, ये सेपरेशन R है, ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों Q है, एक का मास M है, एक का मास 2M है, ठीक है, मास M मास 2M, सेपरेशन R। यहां से इनको रिलीज किया तो आपको बताना है जब ये सेपरेशन डबल हो जाएगी, जब ये सेपरेशन डबल हो जाएगी मतलब 2R हो जाएगी, तब इनकी स्पीड्स क्या होंगी? v1 v2। देखिए स्टेटमेंट, 2 equal charges q each, 2 equal charges q each
having masses m and 2m, masses m and 2m are released from a separation r, are released from a separation r. Calculate speeds attained, calculate speeds attained when the separation becomes double. When the separation becomes double, जब separation double हो जाती है तो बताइए दोनों की स्पीड कितनी कितनी हो जाएगी। मैंने इसकी स्पीड को v1 लिखा है, इसकी स्पीड को v2 लिखा है। अब मैं एग्जैक्टली आपको मैंने हाफ मिनट का टाइम दे रहा हूं ये क्वेश्चन करने के लिए। अपनी पूरी हिम्मत से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एज इफ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल। इवन रिकॉर्डिंग वाले फटाफट ऑफ करो और सॉल्व करके दिखाओ ये क्वेश्चन। देखते चलिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। पहला मैं लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे दोनों रेस्ट पे थे तो फाइनली दोनों ने इक्वल अपोजिट मोमेंटम गेन किया होगा। जितना मोमेंटम इसने इधर गेन किया उतना इसने इधर गेन किया। तो इसका मोमेंटम देखो क्या बन गया, m into v1 और इसका 2m into v2। m से m कैंसिल तो ये चीज क्लियर हो गई। v1 is twice of v2, v1 v2 का डबल है। तो मैं मान लेता हूं लेट स्पीड्स बी 2v and v। आ रहा है समझ में? भाई ये स्पीड इससे डबल है, ऑब्वियस है ना यार, मास आधा है। ये चीजें ना ऐसे दिमाग में निकल के आनी चाहिए, अरे यार जिसका मास कम वो तेज भागेगा। सो ये स्पीड जो गेन करता है वो इससे डबल है, जो मैंने यहाँ से समझाया। तो राघव ये मिस कर रहे थे आप, आपको ये करना था मोमेंटम गेन इक्वल है। तो मैं स्पीड मान लेता हूँ 2v और v, अब आपको सारा समझ आ जाएगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m into 2v का स्क्वायर, और इसकी कितनी हो गई, हाफ 2m into v स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। क्रिश बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ना मोमेंटम तो आपने अच्छे से किया था प्रश्न में, मुझे ध्यान है। तो वो यूज कर दिया मैंने यहाँ पे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, k q स्क्वायर अपॉन r माइनस फाइनल, फाइनल कितनी है, k q स्क्वायर अपॉन 2r। तो देखते हैं ये बन गया 4, ये है 2, तो 4 plus 2 6, 6 mv स्क्वायर बाय 2 यानी 3 mv स्क्वायर। लिसन करो डायरेक्टली, that is equal to 1 minus 1 by 2 is 1 by 2। ये बन गया k q square upon 2r। हमें निकालना है v, तो यहाँ से v स्क्वायर बन गया q स्क्वायर अपॉन, देखते जाए q स्क्वायर अपॉन ये बनेगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 3m जाएगा तो 3 to the 6mr। अब आगे अंडर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज v। तो मैं आपको ये यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट जेई और मेडिकल लेवल पे ले गया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मासेस का रेशियो गिवन है, मासेस का रेशियो 1:2 था। सपोज 1:3 होता तो स्पीड्स का रेशियो उसका इनवर्स चला जाता है। तो जो समझ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए जब आप फाइनल एग्जाम कर रहे हो उस टाइम तक, वो क्या है, इसका मास इससे डबल है तो स्पीड आधी हो जाएगी, इसका मास इससे 3 टाइम्स है तो स्पीड 1/3 होगी। वो डायरेक्टली फिर ये लगाते नहीं, सीधा देखते हैं अच्छा इसकी स्पीड गिवन इसकी 3 हो जाएगी, ये सोच के फिर डायरेक्टली ये हुआ है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी से डिक्रीज इन पोटेंशियल से। बताइए राघव, बता तेरे को समझ आ गया भाई? यस सर, हो गया सॉल्व। चलो शाबाश, ठीक है बच्चों। अब इसमें और इन्होंने करना तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है सर ने बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं, ये ना चार्जेस भी सेम देने की बजाय अलग अलग दे सकते हैं। भाई एक क्यू है, 2 क्यू है, मास m है, 2m है, तो आप देख सकते हो चार्ज का इफेक्ट तो सिर्फ यहाँ पे आने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मास डिपेंडेंट है सर। I hope now you are capable of doing such kind of questions. तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30वां प्रश्न शायद आज का आखिरी हो इस टाइम का, लेकिन जब 30th क्वेश्चन
It says two equal point charges are fixed at x is equal to minus a and x is equal to plus a. Two equal point charges मतलब दोनों सपोज q है. Another point charge capital Q is placed at the origin. यहाँ पे capital Q रख दिया गया है. अब कहता है the change in electrical potential energy of Q, इसकी potential energy का change when it is displaced by a small distance along x-axis, मतलब इसे यहाँ से अगर x displace कर दिया जाए, x is very small, तो approximately it is proportional to. तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. समझे पहले प्लस क्यू एट माइनस ए प्लस ए, राइट, और इनके बिल्कुल मिडिल में रखा है क्यू. तो सिस्टम में क्यू की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों की वजह से. अब कहता है अगर क्यू को एक्स डिस्प्लेस कर दिया जाए एक्स डायरेक्शन में, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो एक्स की किस पावर के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट इज टू बी सॉल्व. तो एक काम करते हैं ना, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं. क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कैपिटल क्यू. इसकी वजह से के क्यू क्यू अपॉन ए, देख सकते हैं ना यहाँ पे जीरो है, इधर भी ए इधर भी ए, तो इसकी वजह से भी इतनी और इसकी वजह से भी इतनी. तो ट्वाइस कर देता हूं, ये बन गया u. अब इसने क्या किया, इसे x से डिस्प्लेस कर दिया, तो एक चार्ज से डिस्टेंस रह गया a माइनस एक्स और एक से बन गया a प्लस एक्स. बताए क्रिश, समझ में आ रहा है? अगर x डिस्प्लेस कर दिया तो एक से डिस्टेंस a प्लस एक्स. तो भाई नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, k स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स प्लस इसकी वजह से k स्मॉल q अपॉन a माइनस एक्स, साथ में कैपिटल क्यू रहेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात. तो इसे सॉल्व करके देखते हैं. k स्मॉल q कैपिटल Q इनटू 1 अपॉन a प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स, दैट बिकम्स इक्वल टू. अब आप पहले यहां तक का सॉल्व कर लीजिए सभी, और जो इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं मेरी हेल्प के बिना, दे शुड डू इट. सर नेगेटिव क्यों आया, माइनस क्यों आया? ये गलती से लिख दिया प्लस है. आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो इससे आगे. इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से और इसकी वजह से हमने ऐड करके निकाल ली. अगर इसे एक्स डिस्प्लेस कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. इसे सॉल्व कर लीजिए और चेंज के बारे में डिस्कस कीजिए. सो के क्यू क्यू यहां ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो x is gone. What we get is k small q capital Q into 2a divided by a square minus x square. देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास. ये इनिशियल थी, ये फाइनल है. चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी becomes equal to फाइनल माइनस इनिशियल. Now that's equal to, देख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ के क्यू क्यू को मैं कॉमन निकाले दोनों में. फाइनल में देखो ट्वाइस के क्यू क्यू बाहर आया तो ऊपर क्या बचा, a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसे, तो माइनस 1 बाय a. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया. नाउ दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k स्मॉल q कैपिटल Q. अब जब एलसीएम कंसीडर करूंगा तो दिस इनटू दिस आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर माइनस ये जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में a इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो बच्चों a स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये टर्म आ गई मेरे पास. अब इस टर्म में मुझे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो दिक्कत यह है डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे मैं कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करूं. कंक्लूजन ड्रॉ करने में मुझे ये चीज हेल्प करेगी. इसने पहले ही कहा था x इज वेरी स्मॉल, तो x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, तो मैं यहां पर x को हटा दूं, तो मेरा फाइनल आंसर देखिए आ जाएगा
इधर लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ k स्मॉल q कैपिटल Q इनटू x स्क्वायर अपॉन देखना a स्क्वायर यहाँ से और a यहाँ से, ये हमारा आंसर आएगा। So it is proportional to x square. This is what we were supposed to do. तो ये भी एक अच्छा previous year question है, which is based upon the concept of potential energy. यहाँ पर इसकी potential energy इतनी है, x displace कर दूंगा तो नई potential energy ये बन जाएगी। सर डायग्राम में आपने माइनस ए एंड प्लस ए लिखा हुआ है आइडियल डायग्राम में। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से माइनस ए पे ये क्यू रखा हुआ और प्लस ए पे क्यू रखा हुआ है, तो इनके बीच के टोटल सेपरेशन 2a, बट ये भी ए है और ये भी ए है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ए यूज किया। ठीक है, हाँ जी डियर, हुआ क्लियर? तो ठीक है, 30th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपने कर लिए थे, 28, 29, 35 तक हो गए ना, 35, 36, 37, 38, 39 ये सब हो जाएंगे। अब बताओ इस असाइनमेंट में किसी कोई डाउट बचा क्या? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस असाइनमेंट? तो ये एक ठीक ठाक मिक्स असाइनमेंट थी जिसमें बहुत आसान क्वेश्चंस भी थे, मीडियम क्वेश्चंस भी थे और थोड़े ठीक क्वेश्चंस भी थे, तो हर तरह क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड। तो अब मैं आज एक और असाइनमेंट भेजूंगा आपको, आप उसे करेंगे और साथ साथ जिन लोगों के पास एचसी वर्मा अवेलेबल है वो एचसी वर्मा से इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर दें। अब अच्छा मेरी तरफ से टारगेट पूछो तो क्वेश्चंस का बताऊं, हर रोज के 30 क्वेश्चंस आपके कम से कम होने चाहिए। ये इस टाइप के बिल्कुल सिंपल 30 नहीं, एचसी वर्मा टाइप 30 क्वेश्चन होने चाहिए। तो 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए। तो हर रोज जिसको एक्चुअली रिजल्ट प्रोड्यूस करना है अच्छे लेवल का, हर रोज 3 घंटे एचसी वर्मा की पूजा करो बैठ के। आगे गल समझ? ठीक है, तो एटलीस्ट आप में से 10 बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट से। बाकियों जिन्होंने अभी करना शुरू किया है उनको मैं कहूंगा थोड़ा शांति से चल सकते हैं। हम आईआईटी के लिए ना सोचे तो एटलीस्ट हमें ये सोचना है कि भैया जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसमें ठीक ठाक नंबर आ जाए, तो उसके हिसाब से पढ़ते रहो, असाइनमेंट जो दूं वो करते रहो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।